बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तैयब एर्दोगान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और मैं हैरान होता हूँ कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी मौजूद हैं, ऐसे हुक्मरान भी मौजूद हैं जो कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएं। उन्होंने अपनी आवाम से वादा किया कि मैं अपने मुल्क में महंगाई कम करके दिखाऊंगा और ये 2 दहाइयों बाद मुल्क में तारीख़ी महंगाई की कमी वाक़या हुई है। और हम पिछले 20 साल से अपने हुक्मरानों से दिन ब दिन सुनते आ रहे हैं कि आज महंगाई कम होगी, कल महंगाई कम हो जाएगी, 2 साल बाद महंगाई कम हो जाएगी, 2 साल मुश्किल वक्त है। जब से पाकिस्तान बना है तब से यही सुनते आ रहे हैं कि आज महंगाई कम होगी, कल होगी, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जो भी नई हुकूमत आती है वादे करती है कि हम महंगाई को कम करेंगे, लेकिन वो महंगाई दोबारा ऊपर सर उठाना शुरू कर देती है। चीनी, दालें, घी, हर चीज़ की कीमत ऊपर जाना शुरू हो जाती है। पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। लेकिन ये देखें तुर्की, और ये समझ लें कि तुर्की को एक तोहफ़ा मिला है तैयब एर्दोगान की सूरत में। जो बात वो बंदा कहता है वो पूरी करके भी दिखाता है। मतलब कि बाकी दुनिया के हुक्मरान सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन वो जो कहता है वो पूरी करके भी दिखाता है। और पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है कि तैयब एर्दोगान जैसा हुक्मरान पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद नहीं है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। अब देखें कि 84.4% तक महंगाई पहुंच चुकी थी गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान, और पिछले साल की ये बात है। और अब उन्होंने इसमें एकदम 20% तक मतलब कि महंगाई गिरा दी है। 64.4% तक महंगाई कर दी है। और ये हमारे हुक्मरानों के लिए सबक भी है कि आप भी इसके बारे में थोड़ा सा गौर व फिक्र करें। आप उनसे जाके पूछें कि आपने ये कैसे ये सारा काम किया है। ठीक है, पूरी दुनिया में कोरोना आया है, कोरोना की वजह से लोगों की माशियत बैठ गई है, मुल्क बड़े के बड़े मुल्क की माशियत तबाह हो गई है, लोगों की इंडस्ट्री बंद हो गई है। लेकिन अब तो कोरोना ख़त्म हो चुका है। अब तो कम से कम इंडस्ट्री को ऊपर उठना चाहिए, अब तो तरक्की करनी चाहिए, अब तो लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। अब क्या मसला है? मसला यही है कि हमारे हुक्मरान बेसिकली अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की तो उनको फ़िक्र ही नहीं है, ना पाकिस्तानी ख़जाने की फ़िक्र है। लूट लो जितना मर्ज़ी, लेकिन लगाना कुछ नहीं है। अब जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं, या सेनेटर्स हैं, या ब्यूरोक्रेट हैं, या जितने भी सरकारी ओहदों पर सारे बैठे हुए हैं, अब इनकी अपनी इंडस्ट्री आप चेक कर लें। इनकी अपनी इंडस्ट्री दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही होगी। मुलाजमीन मुकम्मल तौर पर काम भी कर रहे होंगे, टाइम पे आते भी होंगे, जाते भी होंगे, बिजली के बिल भी पे हो रहे होंगे, गैस के बिल भी पे हो रहे होंगे, हर काम हो रहा होगा। लेकिन काम अगर नहीं हो रहा, जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं वो काम नहीं हो रहा होगा। और ये एक हकीकत है कि जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं खुद ये ज़िंदगी में कामयाब हैं, लेकिन जिस सीट पर ये बैठते हैं उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। और बेड़ा गर्क इसी वजह से करते हैं कि ना तजर्बा भी होता है, सारा कुछ होता है, हर चीज़ का पता होता है, सिर्फ लोगों को नवाजने के लिए, अपने आप को नवाजने के लिए, अपने काम निकलवाने के लिए पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये आप देख लें, जितने भी अब शाहिद खकान अब्बासी देख लें, एयर ब्लू के मालिक हैं। एयर ब्लू अब सालाना करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का मुनाफा कमाती है। और अगर इनको पेट्रोलियम की वजारत दे दी जाए तो ये नाकाम हो जाते हैं, उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है पाकिस्तान को पेट्रोल में। PSO 600 अरब रुपए का मकरूज़ है इस वक्त। आप हालत देख लें पाकिस्तानी इदारों की, और 600 अरब उन्होंने पाकिस्तान के ही इदारों से लेना है। और हालत ये है कि कुवैत की कंपनी से उधार तेल लेते हैं। अब तब जब वो पैसे सारे जमा करके नेशनल बैंक में जमा करवाते हैं, नेशनल बैंक में जमा करवाने के बाद पता चलता है 2 महीने पहले डॉलर का रेट 180 रुपये था, अब डॉलर का रेट 220 रुपये है। अब नेशनल बैंक वाले भी कहते हैं पेमेंट 2 महीने बाद करनी है। वो 2 महीने बाद जो डॉलर का रेट होता है उस हिसाब से वो पैसा सारा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके वो डॉलर ख़रीदते हैं। डॉलर ख़रीदने के बाद पता चलता है कि ये तो पैसे कम हो गए हैं, जितनी उनको पेमेंट करनी है। वो बाद में PSO हुकूमत के पाँव पकड़ के बैठ जाती है कि हमें सब्सिडी दें, मेहरबानी करें, हम पर हमें पैसे दें।
ताकि हम ये पेट्रोल की अदायगी कर सकें, पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुंचा सकें। ये हालत है हमारे इदारों की। मतलब कि PSO 300 अरब रुपए की अब उन्होंने सब्सिडी मांगी है। इसी तरह गैस का महकमा है, गैस के महकमे ने इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो अरबों रुपए का मुनाफा कमाती है, अच्छा खासा पैसा है, लेकिन गैस के लिए गैस के जो उन्होंने बिजली इस्तेमाल की है, जो गैस इस्तेमाल की है, वो पैसे दबा कर बैठे हुए हैं। वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? उनको पता है अगर ज़्यादा खींचातानी करेंगे तो हम अदालत में ले जाएंगे, अदालत में सालों तक केस लटकता रहेगा और जो महकमा है गैस का वो बेचारा नीचे जाता रहेगा। तो ये हाल है। और गैस के महकमे में इतनी करप्शन है पाकिस्तान में जिसकी कोई हद नहीं है। आपने मीटर लगवाना हो, आपको रिश्वत देनी ही पड़ेगी। अगर नहीं रिश्वत देंगे तो आपका मीटर नहीं लगेगा। अब मीटर लगवाने के लिए आपको धक्के भी खाने पड़ेंगे, सारा कुछ करना पड़ेगा। और अगर आपने रिश्वत दी है, घर बैठे बिठाए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, किसी दफ्तर का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। बस आपने पैसे उनको इजी पैसा, जायज़ कैश या बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं। हाँ, बंदा अथेंटिक हो। अक्सर लोग पैसे लेके भाग भी जाते हैं, ये भी बड़ा मसला है। बंदा अथेंटिक हो, उनको आप पैसे दें, आपको घर बैठे बिठाए बगैर किसी डिले के, बगैर 7-8 महीने, साल 2 साल वेट किए बगैर आपका मीटर घर बैठे बिठाए लग जाएगा। और ये बात 100% दुरुस्त है। आपको किसी सरकारी महकमे में काम हो, रिश्वत दें, आपका घर बैठे बिठाए काम हो जाएगा। या अगर आप ताकतवर हैं या आपका कोई रिश्तेदार उस महकमे में लगा हुआ है तो फिर तो आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये वो हकीकत है जो हम सबको तस्लीम करनी भी चाहिए। और नीचे से लेकर ऊपर तक हुक्मरानों को भी पता है, हर एक को पता है कि पाकिस्तान में इसी तरह से ही काम होते हैं। अब तैयब रिदवान, अब उनके आने वाले दिनों में इलेक्शन भी हैं और देख लें उन्होंने इलेक्शन भी जीत जाना है। और पिछले इतने सालों से हुक्मरानी कर रहे हैं और देखें कि अवाम उनसे मोहब्बत कितनी करती है। अब देखेंगे मोहब्बत किस वजह से करती है, ये हमें सोचना पड़ेगा। उनकी मोहब्बत करने की वजह यही है कि वो अपनी आवाम से जो वादे करते हैं, जो अहद करते हैं, वो पूरा भी करते हैं। अब उन्होंने महंगाई कम करने का, पूरी दुनिया में महंगाई ज़्यादा होती है, लेकिन देखें कि अब तुर्की कैसा मुल्क है, उधर महंगाई कम हो रही है। और देखें अपनी आवाम से किए वादे पूरे किए जा रहे हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे ये शायद इलेक्शन की वजह से किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने जो कुछ किया वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। मैं 2 मिसालें देता हूँ आपको। सबसे पहले तुर्की में फ़ौजी बगावत हुई, अवाम ने टैंकों के नीचे लेटकर अपनी जानें कुर्बान करके उनकी हुकूमत बचाई। अपनी जानें कुर्बान कर दी लेकिन उनकी हुकूमत नहीं जाने दी। देखें कि इतनी हद तक अपनी आवाम से मोहब्बत वो करते हैं और आवाम भी उनसे पूरी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। उन्होंने अपनी कोई लंदन में जायदादें नहीं बनाई, अपनी अमेरिका में जायदादें नहीं बनाई, अपने स्विस बैंक्स में अकाउंट्स नहीं खोले, कोई काम नहीं किया, ना ही अपने बेटों को ना ही अपनी बेटियों को आला ओहदों पर फाइज करवाया। सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के मफाद के जो काम थे वो किए। और इससे हमारे हुक्मरानों को सबक हासिल करना चाहिए और मुझे उम्मीद है वो हासिल नहीं करेंगे। हमें पता है जितना उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को कुछ दिया है ना, सब पता है। ये जितने भी हमारे सियासतदान हैं, जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियों के सरबराह हैं, पीपल्स पार्टी से लेकर मुस्लिम लीग नून से लेकर JUIF से लेकर, इनके अपने बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जायदादें बाहर हैं, घर बाहर है, हर चीज़ बाहर है, बाहर जाकर इंजॉयमेंट करते हैं, छुट्टियां गुजारने के लिए बाहर जाते हैं। ब्यूरोक्रेट भी इसी तरह करते हैं, छुट्टियां गुजारनी हो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, सैर करते हैं, उसके बाद वापस आकर अपनी सीट को इंजॉय करते हैं। और नीचे वाले जो उनके मातहत होते हैं वो अवाम को इतना जलील करते हैं जिसको कोई हद ही नहीं है। अवाम कहती है यार ये पैसे पकड़ो, हमारा काम करवा दो, हाथ जोड़ती है, लेकिन फिर भी कई दफ़ा काम नहीं होता, पैसे देने के बाद भी ये हाल है। और एक तरफ तैयब रिदवान साहब हैं और दूसरा वाक़या डॉलर एकदम ऊपर जाना शुरू हो गया। अब वो परेशान हो गए, उन्होंने भी इसका भी हल निकाल लिया। हिसाब लगाएं 4, मतलब कि जो उनका थी करेंसी, अगर रुपए में हिसाब लगाएं 4 रुपये तक उन्होंने डॉलर चंद दिनों में नीचे लेकर आ गए।
پہلے تھا 12-16 پہ گیا شاید، پھر 12 پہ آ گیا. اب دیکھیں کہ کتنی اسٹرانگ ان کی اپنی پکڑ ہے اپنی معیشت پر. دنوں میں چیزیں چینج کر سکتے ہیں. اور ہمارے 20 سال تک 75 سال تک ابھی تک ہم وعدے ہی سن رہے ہیں آئے دن کہ کل ایسا ہو جائے گا، پرسوں ایسا ہو جائے گا، لیکن بدلتا کچھ بھی نہیں ہے. سارا کا سارا اسی طرح ہی رہتا ہے.